हम लोग बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा लोगों का डिस्कशन होगा वो जेईई मेंस और नीट के बेसिस पे होगा। जेईई मेंस और नीट के स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। एडवांस के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बेसिकली जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, 8-10 रूल्स होते हैं, वो आप रिवाइज करें और जो भी क्वेश्चंस आपको क्लास के अंदर कराए गए हैं उसका आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको स्ट्रक्चर्स देखना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी लेवल पे बात करें तो आपको जो भी बेसिक्स रूल है उनके बेसिस पे आपको जो भी एग्जांपल्स कराए गए वो आप एक बार कर लें, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पराक्सी लिंकेज के आने की संभावना कई बार रहती है। एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन आया था, इसमें पराक्सी लिंकेज होगी या नहीं होगी, 2024 में पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, वो मेंस से नीट में भी आ सकता है उस टाइप का। तो आपको डायरेक्ट ट्रिक आनी चाहिए कि पराक्सी लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं और हाउ मेनी पराक्सी लिंकेज उसका क्लास में करा रखा है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए कि अलग-अलग रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर अलग-अलग रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं रिएक्शन की, तो उसके लिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताया है। वो एन ऑफ किसी भी प्रकार की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और एन फैक्टर अलग-अलग रिएक्शंस में हम लोग कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। और लास्ट हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करते हैं वो चीज आप देख लीजिएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से प्रीवियस जेईई मेंस के अंदर पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपके नीट में भी रिपीट हो सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमने एक कंपाइल्ड वे में समराइज किया है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो KMnO4 है, तो आपको याद रखना होगा KMnO4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +7 होता है, जो कि आपका एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल जो कि क्लास के अंदर बता रखा है मैंने कि बेसिक 1, 3, 5, ठीक है, BNA, ठीक है बना। तो आप ऐसे याद रखेंगे, बेसिक में 1 का चेंज, न्यूट्रल में 3 का और एसिडिक में 5 का चेंज हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। और K2Cr2 7 के अंतर्गत जो चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की वो +6 का होता है। तो आप याद रखिएगा, बहुत आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो जे में बहुत सारे क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस आपसे पूछता है कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो कई बार कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्वेश्चन आता है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। CrNH3 होल 4Cl2, इस टाइप से सपोज आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, यहाँ पे प्लस दे दीजिएगा। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर लेट से आपको निकालनी है, तो आप X मान के इसको निकाल सकते हैं और X की वैल्यू जो यहाँ पे 3 होगा, X की वैल्यू जो आएगी वो +3 आएगी, ठीक है। अमोनिया जो है आप 0 रख सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमेशा वर्क करेगा। मैंने क्लास के अंदर बताया है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। जैसे H2SO4 जो होता है, यहाँ पे सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +6 होती है, +6 मैक्सिमम स्टेट है, इसके नीचे ही जाएगा तो खुद रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है यानी वहां पे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे प्रेजेंट है और ऊपर जाएगा यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर इंटरमीडिएट स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये कांसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, इससे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करेंगे इसी बेसिस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको मैं एक बार देख रहा हूं, ठीक है। अगर बैलेंसिंग आपको आती है तो यहाँ से एक मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से। NO3-
प्लस 4H प्लस और प्लस H इलेक्ट्रॉन गिवन है, और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है 2H2O, तो ठीक है, साथ में NO बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे X की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। अब X की वैल्यू यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे उसको निकालने के लिए आप सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर का चेन निकालें। यहाँ पे आपका +5 होगा और यहाँ पे आपका +2 होगा, तो चेन इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी n फैक्टर क्या होगा यहाँ पे होगा 3, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो सेम ही होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। X की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जे मेंस के अंदर यानी PIEEE होता था पहले, उसके अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर के ढेर सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे।